हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या है कि भैया मंथ खत्म हो गया, फैक्ट शीट आ गया। अब फैक्ट शीट आया है तो चर्चा तो बनेगा। नवंबर का, अक्टूबर का। आप बोलिएगा सर जब नवंबर 28 तारीख को फैक्ट शीट आ गया तो आप अभी काहे दिखा रहे हैं? थोड़ा स्थिर थे, मन को ना बांध के रखे थे कि आखिर क्या हो रहा है। थोड़ा सा मन को हम बांध के रखे थे कि आखिर चल क्या रहा है, तो इसीलिए। तो जहां ये देखिए, ये 500 का है, छोटा मोटा नहीं है, 500 का है। तो यहाँ पर आप पीई का देखिए 24.6 है और यहाँ 24.45 है, तो उससे कम है। पिछले महीना से पीई कम है। चलो जी, बढ़िया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक में ये 500 का बता रहा हूँ, 7.55 है, यहाँ 7.66 है। तो 500 अकाउंट में, निफ्टी 500 में, इसमें एचडीएफसी का वेटेज बढ़ाया है। चलो जी ठीक है। रिलायंस का देखिए वेटेज बढ़ाया है, 5.04 से 5.28 किया गया, मतलब रिलायंस पे थोड़ा सा मार्केट को भरोसा हुआ। आईसीआईसी बैंक का वॉल्यूम बढ़ाया है। आज पता नहीं न्यूज में भी कहीं आ रहा था ना कि बहुत सारा ऐसा वैसा। हम बोले अच्छा, ऑन ग्राउंड देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। भारतीय एयरटेल का पोजीशन बढ़ाया है, इंफोसिस का पोजीशन बढ़ाया है, लार्सन एंड टूर्बो का इक्वल है, थोड़ा सा प्लस है। एसबीआई का थोड़ा बढ़ाया है। आईटीसी का आपको पोजीशन कम किया है। एक्सिस बैंक का पोजीशन आपको बढ़ाया है और एमएनएम का पोजीशन ऑफ कोर्स बढ़ाया है। तो ये तो भाई तो था स्टॉक का। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, गलती से घुस मत जाइएगा, फिर आप जानिए और आपका काम जानिए। हम लोग स्टॉक वाले नहीं हैं, हम लोग ईटीएफ वाले हैं। तो ईटीएफ में रहिएगा तो हम आपके साथ हैं, ईटीएफ में नहीं रहिएगा तो हम आपके साथ नहीं है। बहुत क्लियर है। जिस तरह आपका लालच आपको स्टॉक में घुसा देगा ना, उसी तरह मेरा लालच मेरे को ईटीएफ से जुदा नहीं होने देता। बस इतना ही अंतर है। आप डगमगा जाओगे, हम वहीं रहेंगे, बस इतना डिफरेंस है। अब आइए यहां देखते हैं कि ये हो गया अक्टूबर का और ये हो गया नवंबर का। ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो देख लेते हैं, लेकिन पिछला का क्या हुआ वो भी बताइए। हाँ चलो, पिछला का भी बताएंगे, पहले ही देख लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा खेला। फाइनेंस में पोजीशन देखिए 31.11 से यहाँ पोजीशन आपको 31.72 बढ़ाया। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आईटी में देखिए 7.81 से यहाँ 0.2, हाँ सही है, 27 बढ़ाया, 0.27। आईटी में स्ट्रॉन्ग व्यू है और आईटी नीचे नहीं आएगा इस डाटा पे। ऑयल एंड गैस पे यहाँ पोजीशन बढ़ाया गया, इसीलिए मैंने बोला ऑयल एंड गैस फलाना ठिकाना में मजबूत व्यू है बंधु, कमजोर मत पड़िए। ऑटो में देखिए 7.808 से आपको 7.16 बढ़ाया गया, यहां भी मजबूत व्यू है। हाँ, अब आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी अच्छा प्रोग्रेस है। ठीक है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यहां पर ही दे मारा नीचे की तरफ। चलो जी ठीक है। कैपिटल गुड्स 6.30 से दे मारा नीचे की तरफ। चलो ठीक है। कंज्यूमर सर्विस यहां पर ही आपको 3.57, अरे बैटरी लो, चलो 3.57 से इसको मारा दे नीचे की तरफ 3.77 से। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ। चलो जी ठीक है। और उसके बाद मेटल माइनिंग में 3.68 से 3.55। आगे बढ़ते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में 3.45 से ये 3.52। अकेला एयरटेल ही तो है। पावर में आप देख सकते हैं कि पावर में भी दे मारा नीचे। कंस्ट्रक्शन में 2.88 है, यहाँ भी दे मारा नीचे। ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.7, हाँ यहाँ पर ही थोड़ा सा पॉजिटिव है, छोटा ही है। सर्विस में देखिए 1.93, तो यहाँ पर भी इक्वल है ना, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखिए तो 2% है और यहाँ पर ही 1 ये नीचे। केमिकल 1.93 है तो वहाँ पर ही नीचे। रियलिटी में 1.17 था, ये भी 1.11 है नीचे। बाकी ये टेक्सटाइल में इक्वल रखिए। मीडिया उडिया तो हम लोग कवर, मीडिया में मजबूत है तो ये भी अचानक से मजबूत हुआ है। बाकी मीडिया डाइवर्सिफाइड, ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये 500 का जो होता है ना फैक्ट शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो इसको आदमी एक बार देख लेता है तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि आने वाला समय किस तरफ करवट लेगा। कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट शीट मजबूत होता है, मार्केट डाउन हो जाता है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में कभी भी एक डाटा पे आपको मार्केट भागता हुआ नहीं दिखेगा, समझे ना। एक डाटा कोई ऐसा इसका नहीं होता, सब डाटा रहता है, बस जब चलना है चल जाता है। तो उससे पहले हम लोग को पोजीशन बना के रखना पड़ता है। तो कुल मिला के आपने अक्टूबर नवंबर में देख लिया। तो यहां पर आपको एक चीज देख के खुशी हो रही होगी, तो आप बोलोगे क्या, कि यहां पर ही लार्ज कैप में मजबूती दिखा। फाइनेंस मजबूत, आईटी मजबूत, ऑयल एंड गैस मजबूत, ऑटो भी ठीक ठाक है,
कमजोर नहीं है, पिछला तेजी को कैरी फॉरवर्ड किया है 500 में। तो ये जो 4, उसके बाद हेल्थ केयर, फार्मा मजबूत, तो ये चारों पांचों जो है ना मार्केट को बुलिश कर दिया। तो बोलिएगा सर बुलिश कहाँ किया, मार्केट तो ऊपर से धड़ाम से नीचे आ गया। कोई बात नहीं, आता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होते रहती है। अगर डेली डेली मार्केट अगर भागने लगे तो मार्केट तो चांद पे चला जाए है, कहाँ चला जाएगा, चांद पे, फिर कैसे जाएगा आप इन्वेस्ट करिएगा। तो आइए फिलहाल जो 500 का हम पिछला रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो फाइनेंस में 31 पॉइंट की बढ़ोतरी, और मैं इसी समय बुलिश था 31.11, और ये 30.82 का पोजीशन था सितंबर से अक्टूबर में। अभी तो हम लोग अक्टूबर नवंबर का बना रहे हैं ना, तो नवंबर का बनाएंगे तो दिसंबर में दिखेगा, सितंबर अक्टूबर का बनाए तो नवंबर में दिखेगा। तो देख लेते हैं फाइनेंस में क्या बम पटा है, क्या नहीं पटा है। तो सबसे पहले फाइनेंस को देने के लिए निफ्टी फाइनेंस को भी खोल सकते हैं, या फिर आप बैंक निफ्टी देख लो, बात खत्म है। बैंक निफ्टी को देखने से अच्छा कि अपन बैंक 20 देख लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। तो बैंक 20 ने पूरे महीना में क्या रिटर्न बना के दिया, एक महीना का रिटर्न देख लेते हैं। तो अगर ये यहाँ तक 1 दिसंबर तक देखते हैं, है ना, 1 दिसंबर से भी कम देखेंगे तो 28 नवंबर तक अगर देखेंगे तब तो बड़ा बढ़िया रहेगा। 28 नवंबर तक अगर देख लेते हैं, लेकिन इधर का तो पता नहीं ना, इधर का तो आया नहीं है। तो मतलब मोटा मोटी आपको अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप 31 अक्टूबर से 28 नवंबर तक भी देखते हैं तो आपको ठीक दिख जाएगा, 27%, मतलब 2.5-3% का तेजी आपको दिख जाएगा। क्लियर है, 2.5-3% का तेजी, अच्छा 2.5 पैसे दिखिए रहा, तो आपको 2.5-3% का तेजी देखने को मिल गया। चलो जी बढ़िया है, और पूरे इंडेक्स में। और फाइनेंस को हम लोग किससे कवर करते हैं, BFSI, इसका भी देखते हैं BFSI का क्या है एक महीना में ना, ये ठीक ना है, बैंक निफ्टी ठीक है, इसीलिए हम BFSI को ना इग्नोर कर दिए, हम बोले ये ना बहुत बेहुदा हो गया है। नेक्स्ट आते हैं IT में भी पोजीशन बढ़ा था, 500 की बात कर रहे हैं, और IT का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। IT को हम किससे कवर करते हैं, तो IT बीच से। चलो जी, ये भी इंडेक्स को कवर करता है, कोई सिंगल नहीं, इंडेक्स को। 1 महीना में देखिए कितना दिया है, 5.5%, पूरा इंडेक्स भागा है, बताइए। तो IT में तो भाई साहब मौज आ गए, मौज आया कि नहीं आया, तो आप बोलिए हाँ बात तो सही है सर, IT में तो मौज आ गए, तो ले भाई मौज लो, ये होता है फैक्टशीट का बेनिफिट। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल एंड गैस। हालांकि हम लोग ऑयल IETF नहीं कवर करते हैं, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर फ्यू, ये पिछले बार भी बढ़ा था, लेकिन हम लोग मतलब कवर करते हैं, लेकिन बहुत रुला देता है ऑयल IETF। इसको भी चेक कर लेते हैं भाई साहब, 1 महीना में कुछ किया है, तो इसने 1 महीना में कुछ नहीं किया है, ऐसा ही है। तो बस ऐसा नहीं है कि इंडेक्स में तुरंत बढ़ गया तो आपको तेजी देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात है कि इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया, ये प्लस पॉइंट है। समझ में आ रही बात, ऑयल एंड गैस नहीं भागा है, लेकिन इसमें पोजीशन बढ़ा पिछले महीना और इस महीना में, तो हो सकता है कि अभी ये ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा तेजी देखने को मिले। ऑटो यहाँ माइनस, अभी प्लस है, तो ऑटो का पोजीशन 7.56 था, आज ऑटो का पोजीशन माइनस होकर 7.08 और अब हो गया है 7.16। आप बोलिएगा कहाँ 16 हुआ है सर, दिखा रहे हड़बड़ाई मत, ये देखिए 7.16, 7.5 ये है ना, ये 7.08 है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ यहाँ से बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, हाँ, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 5.4 से घटा के 7.08 लाया, फिर तनिका बढ़ाया। तो ऑटो में एक तरह से, स्मॉल ऑटो में कोई बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं, नहीं होगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी चलेगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो कुल मिला के बढ़िया है। तो आशा करता हूँ कि इस बार जो अभी 5 सेक्टर और जो सेक्टर चला है, 500 की बात बता रहे हैं, फाइनेंस तो ठीक है, IT भी ठीक है, इसमें ये नहीं चला है, तो इसमें ज़्यादा चांस लग रहा है। ऑटो ऑलरेडी चल रखा है, लेकिन थोड़ा सा खाली बाउंस बैक किया सेंटीमेंट को, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना, इसको भी। देखिए इग्नोरेंस सेक्टर कौन हो सकता है, तो ये, तो आप बोलोगे सर IT ने तो 5% का रिटर्न दिया, नहीं इग्नोर नहीं कर सकते, ऑटो को थोड़ा सा इग्नोरेंस हो सकता है। अब हेल्थ केयर अगेन अभी आके तेजी हुआ है, तो इसमें देखना पड़ेगा हेल्थ केयर को। तो क्या पिछले बार हेल्थ केयर कैसा था, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि देखिए ये जो भी डाटा है ये आपको 100% नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा मदद दे देता है, ये बात आप समझ के चलिए। तो पिछले बार आपको हेल्थ केयर में 6.28, ठीक है 6.28, हेल्थ केयर 6.36 से 6.28, तो आप देख सकते हैं कि कितना माइनस हुआ कितना प्लस हुआ, आपके सामने वो चीज़ है। तो हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर को आप, हेल्थ केयर से हम लोग फार्मा से कवर करते हैं, क्योंकि जिसमें अच्छा वॉल्यूम होगा उसी से ना करेगा आदमी। बाकी तो ETF अब 300 पहुंचने जा रहा है, तो थोड़ी 300 ETF में, हम पागल आदमी है कि 300 ETF में करेगा। हम लोग ज़्यादा 15-20 कर लिए वही बहुत है, ज़्यादा नहीं, 20 CR तक 15 ETF 20 ETF बहुत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ के चलिए। तो फार्मा में देखिए हल्का तेजी बना है, ठीक है, 2 पॉइंट, जितना बैंक निफ्टी माइनस गया उतना फार्मा प्लस गया, तो इस मतलब ठीक है, पॉजिटिव व्यू तो है, तो पोजीशन तो है। तो चलिए देखते हैं। तो ये था निफ्टी 500, निफ्टी
500 और निफ्टी 500 को हम लोग किससे करते हैं, एमओ निफ्टी 500 के ETF से। तो एक बार देखा जाए, हालांकि आज तो 0.25 माइनस हुआ है और कल भी थोड़ा माइनस हुआ है, तो कोई बात नहीं, एक बार एक महीना को देख लिया जाए। तो 1% से ऊपर था तो थोड़ा माइनस हुआ है, तो कोई नहीं, चलते रहता है, ये सब चलता है ना, डरने घबराने की बात जरूरत नहीं है। तो बड़ा बढ़िया है एमओ निफ्टी 500। आज हमने भी SIP किया क्योंकि टॉप जो है वो ठीक है, तो सब ठीक है। फिलहाल ये इनकी जो भी SIP की जानकारी है मैं सर आपको अपने टेलीग्राम में उपलब्ध कराता हूँ। ये फ्री टेलीग्राम है और ये अपना स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है। तो आज शॉर्ट स्विंग में तो नहीं बना, लेकिन स्विंग में जो बना वो मैंने आप लोग को एन मौके पे दे दिया था। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 7901, अरे 9 नहीं है भैया, 7501615679, ये नंबर है। जिनको जिन जिन बंधु को फेस पैक चाहिए वो बंधु आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको कोई टेलीग्राम में नहीं जुड़ते हैं या किसी भी प्रकार आपको जीरोधा में लिंक के माध्यम से अकाउंट खोलना है, उसमें अकाउंट खोलना है, फायर्स में अकाउंट खोलना है, तो आप मेरे माध्यम से खोल सकते हैं। हाँ, कहीं कोई सुविधा नहीं है और मेरे उसमें ऐड भी हो सकते हैं। देखिए लोग बहुत तेज हैं, समझे, लोग बहुत तेज हैं, लेकिन क्या करिएगा, हम लोग अभी तक कहीं भी किसी प्रकार का वो नहीं किए हैं। जो बोलते हैं यथासंभव उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं, परंतु लोग बहुत तेज हैं, ये बात मुझे भी पता है। अगर आप अकाउंट खोलिएगा ना तो मेरे आईडी में शो होने लगता है, क्योंकि हम लोग ऑथराइज ब्रोकर हैं तो उसमें दिखने लगता है। चलिए कोई बात नहीं, होता है लोगों में, जो लो मेंटेलिटी के लोग होते हैं ना, उनका थोड़ा मानसिकता उस प्रकार होता है। चलिए कोई बात नहीं, आइए, ये अपना फेस पैक है तो इसको जरूर ऑर्डर करिए और बाकी टेलीग्राम का लिंक वगैरह दिया हो, आप इसको ऐड करके हमारे साथ चल सकते हैं। और जो हम लोग का साथ है कोई 1 2 4 6 महीना का नहीं है, जिंदगी भर का है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, राम राम।